नमस्ते आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम पढ़ेंगे 4.01 असमिया भाषा उन्नति साधने सभा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना प्रिपरेशन HSLC फाइनल के लिए। By the middle of the 19th century, Assam witnessed the growth of a newly emerged educated Assamese middle class। यानी कि 19th सेंचुरी के मिडिल पे कुछ लोग, आसाम के जो मिडिल क्लास लोग थे, आसामीज मिडिल क्लास, वे लोग पढ़े लिखे एडुकेटेड दिखाई दिए। अनदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ द पीरियड वाज द ग्रोथ ऑफ नेशनल अवेयरनेस। और दूसरा इम्पोर्टेंट इस पार्ट का यह था कि उस समय लोगों में नेशनल अवेयरनेस यानी कि अपने देश के प्रति कुछ करने का एक जज्बा जो था देखने को मिला। एज ए रिजल्ट द न्यूली मिडिल क्लास मेड एफर्ट्स टू ऑर्गेनाइज इटसेल्फ। और जो पढ़े लिखे लोग थे वो थोड़े डेवलप नज़र आए और इसीलिए वे लोग ने क्या किया, अपने आप को पहले के कंपैरिजन में बहुत बदलाव अपने आप में लाने का प्रयास किया। One of the earliest association was the ज्ञान प्रदियनी सभा initiated by आनंदराम ढेकियल फुकन and गुणवीराम बोरुआ in 1857। पहले का अगर कोई एसोसिएशन हम लोग बोले तो उस समय का था ज्ञान प्रदियनी सभा, जो कि आनंदराम ढेकियल फुकन और गुणवीराम बोरुआ के नेतृत्व में 1857 में बनाया गया। आनंदराम ढेकियल फुकन strongly opposed the introduction of the Bengali language in schools, offices and कोर्ट्स इन प्लेस ऑफ आसामीज इन 1836। आनंदराम ढेकियल फुकन गवर्नमेंट ने जो उस समय डिसीजन लिया कि आसाम के स्कूल्स, ऑफिसेस और कोर्ट से आसामीज लैंग्वेज को हटा के बंगाली लैंग्वेज जो इंट्रोड्यूस किया उसके वो बहुत खिलाफ थे। यानी कि 1836 में आसाम में क्या हुआ, आसाम का जो आसामीज लैंग्वेज था स्कूल, ऑफिस और कोर्ट में उसको हटा के बंगाली लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया। और इसका विरोध किया किसने? आनंदराम ढेकियल फुकन ने। बाकी लोगों ने भी किया लेकिन आनंदराम ढेकियल फुकन ने कुछ ज़्यादा ही इसका अपोज किया। कॉन्सिक्वेंटली देयर हैड बीन हीटेड डिबेट इन द प्रेस रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ द आसामीज लैंग्वेज एंड रीएस्टैब्लिशिंग इट इन स्कूल एंड ऑफिसेस। और 1836 के बाद में प्रेस के द्वारा ये देखने को मिला कि आसाम के लोग बहुत ही नाखुश थे क्योंकि बंगाली लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया इन प्लेस ऑफ आसामीज लैंग्वेज। तो आसामीज लोग चाहते थे कि एक बार फिर से अपना जो भाषा है आसामीज लैंग्वेज उसको स्कूल, कोर्ट और ऑफिसेस में फिर से इंट्रोड्यूस किया जाए। और इसका दोनों पक्ष के साथ में बंगाली और आसामीज के बीच में जो डिबेट था उस समय प्रेस के जरिए देखने को मिला। The movement for the Assamese language eventually led to the growth of cultural regeneration in Assam। और जब 1836 में आसामीज को रिमूव करके बंगाली इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तब से क्या हुआ, आसामीज लोगों में एक यूनिटी देखने को मिला। अपना कल्चर को बचाने के लिए उनका जो एकता था वो देखने को मिला। It was only in 1873 the Assamese language was re-established। और 1873 में एक बार फिर आसामीज लैंग्वेज को आसाम का कोर्ट, ऑफिस और स्कूल्स में री-एस्टैब्लिश किया गया। यानी कि आपको याद रखना है कि 1836 में आसामीज को हटा के बंगाली को इंट्रोड्यूस किया गया और 1873 में फिर से बंगाली को रिमूव करके आसामीज को री इंट्रोड्यूस किया गया। हाउएवर इन द प्रोसेस लैंग्वेज बिकेम ए मार्कर ऑफ आसामीज नेशनलिज्म। और यहाँ पे हम लोग को पता चला कि लैंग्वेज के कारण आसाम के आसामीज लोग जितने भी थे वो एकजुट हुए और यूनिटी उन लोगों में देखने मिला। साथ ही आसामीज नेशनलिज्म जो था, आसाम के लोगों का दिलों में जो देश का प्रेम था, देश के प्रति जो प्रेम था वो देखने को मिला। इन कलकत्ता वी फाइंड मोर स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव बाय द स्टूडेंट फ्रॉम आसाम टू फॉर्म एसोसिएशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द आसामीज लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और साथ ही कलकत्ता में भी आसाम के जितने भी लोग पढ़ने के लिए कलकत्ता गए थे वहाँ पर भी उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया और उस एसोसिएशन का मूल मकसद था आसामीज लैंग्वेज और लिटरेचर को बढ़ावा देना। द फर्स्ट नॉन एसोसिएशन फॉर्म्ड इन कलकत्ता was the Assamese Literary Society established in 1872 under the leadership of देवी चरण बोरुआ एंड गंगा गोविंदा फुकन। और कलकत्ता में सबसे पहले फॉर्म किया गया जो एसोसिएशन था
उसका नाम था असमिस लिटरेरी सोसाइटी, जो कि 1872 में बनाया गया। और उसके लीडर थे देवीचरण बरुआ और गंगा गोविंदा फुकन। आसामीज लिटरेरी सोसाइटी जो था 1872 में बना, और कहाँ पे बना? कलकत्ता में बना। किसने बनाया? आसाम के जितने भी लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए गए हुए थे उन लोगों ने बनाया, ताकि उनका जो भाषा था उसको वो लोग डेवलप कर सके। द प्रोक्लेम्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी वॉज लिटरेरी, येट इट ऑल्सो प्लेड ए पॉलिटिकल रोल। आसामीज लिटरेरी सोसाइटी का मेन मकसद था कि अपना जो लिटरेचर है उसको बढ़ावा देना, लेकिन बाद में जाके इसने एक पॉलिटिकल रोल भी निभाया। In 1872, two of its illustrious members, Jagannath Borua and Manik Chandra Borua, on behalf of the society submitted a memorandum to the Viceroy, Lord Northbrook, appealing to take necessary steps for the development of natural resources of Assam and linking Assam with Bengal by railway। ठीक है, तो 1872 में क्या हुआ? आसामीज लिटरेरी सोसाइटी के दो पॉपुलर जो नेता थे उनके जगन्नाथ बोरुआ और मानिक चंद्र बोरुआ ने सोसाइटी की तरफ से एक मेमोरेंडम उन लोगों ने सबमिट किया उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड नॉर्थब्रुक को। और उस मेमोरेंडम में स्पेशली रिक्वेस्ट था कि आसाम के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज से उसको डेवलप किया जाए, और साथ ही आसाम को बंगाल के साथ रेलवे लाइन के थ्रू कनेक्ट किया जाए। द सोसाइटी वॉज एक्टिव टिल 1885, और ये जो आसामीज लिटरेरी सोसाइटी था वो 1885 तक ही जीवित रहा। उसके बाद क्या हुआ आगे जाके हम लोग को वो पता चलेगा। With the growing attacks on the Assamese language in the Bengali press, the Assamese students in Calcutta felt the need to organize an association to enrich the Assamese language and literature। तो वहाँ पे जितने भी आसाम के लोग कलकत्ता में पढ़ने गए थे उन लोगों ने देखा कि डेली वहाँ का जो न्यूज़पेपर हुआ करता था उस समय का बंगाली न्यूज़पेपर, उसमें आसामीज भाषा को लेके बहुत सारी चीज़ें कहा जाता था, स्पेशली बुरी चीज़ें। तो उस समय के आसामीज स्टूडेंट जितने भी थे वहाँ पे उन लोगों ने जो उन लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन था उन लोगों ने सोचा कि हमें भी कुछ कदम उठाना चाहिए ताकि हम लोग का भाषा जो है, लिटरेचर जो है, हम लोग का जो कल्चर है, हम लोग का जो लैंग्वेज है उसको हम लोग प्रिजर्व करके रख सके। कॉन्सिक्वेंटली इन 1888 द असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा वॉज फॉर्म्ड and it soon matured into a literary organization under the able guidance of students like Hemchandra Goswami, Lakshminath Bezbarua, Kanaklal Borua, Ramakanta बरकाकती एंड चंद्र कुमार अग्रवाला। जैसे कि हमें पता चला कि उस समय बंगाल के न्यूज़पेपर में आसामीज भाषा को लेकर बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती थी, इसलिए 1888 में एक एसोसिएशन बनाया गया जिसका नाम था असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा। इसका मेन मकसद था कि असमिया भाषा को डेवलप कर सके, और ये बहुत जल्द असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा एक बड़ा मैच्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन बन पाया। और उसमें योगदान देने वाले लोग में से थे हेमचंद्र गोस्वामी, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, कनकलाल बोरुआ, रमाकांता बरकाकती एंड चंद्र कुमार अग्रवाला। इन लोगों के चलते असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा जो कि 1888 में फॉर्म हुआ था बहुत जल्द एक पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन बन पाया। द असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा एरोज्ड ए सेंस ऑफ यूनिटी एंड नेशनल अवेयरनेस अमंग्स द आसामीज। और असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा ने आसाम के लोगों के बीच में एकता और साथ ही नेशनल अवेयरनेस, देश के प्रति अवेयर रहने का जो प्रोसेस था वो उन लोगों ने सिखाया। टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेस फॉर द असमिज लैंग्वेज द सभा टुक द इनिशिएटिव ऑफ एडॉप्टिंग ए करेक्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड ग्रामेटिकल सिस्टम इन ऑल द वर्नाकुलर स्कूल्स ऑफ आसाम। और असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा ने अपना जो लैंग्वेज का स्टेटस है उसको डेवलप करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिया, जिनमें से था छोटा क्लास से ही वर्नाकुलर स्कूल में भी क्या किया जाए, एक स्टैंडर्डाइज ग्रामेटिकल सिस्टम जो था उसको इंट्रोड्यूस करना। इट ऑल्सो डिसाइडेड टू कंपाइल ए कॉम्प्रिहेंसिव सोशल हिस्ट्री ऑफ आसाम एंड टू ट्रांसलेट द इम्पोर्टेंट संस्कृत वर्क्स इनटू आसाम। साथ ही असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा ने आसाम का हिस्ट्री जो था वो भी इंक्लूड करने के लिए उन लोगों ने सोचा। ये बहुत अच्छा स्टेप था ताकि लोगों को पता चले, आसाम के लोगों को पता चले, अपना जो हिस्ट्री है उनको पता चले। इसलिए उन लोगों ने असमिया भाषा साधनी सभा ने पहले तो स्टैंडर्डाइज्ड ग्रामेटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए इनिशिएटिव लिया, साथ ही सोशल में आसाम का जो हिस्ट्री था उसको इंक्लूड करने के लिए भी उन लोगों ने कदम उठाया। इसके साथ साथ जितने भी संस्कृत के इम्पोर्टेंट वर्क्स थे उसको आसामीज में कन्वर्ट करने के लिए भी उन लोगों ने कदम उठाया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि संस्कृत ठीक तरीक़ा से नहीं समझ पाते थे। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, उसी संस्कृत बुक को आसामीज में कन्वर्ट करने के लिए कदम उठाया ताकि ज़्यादा लोग उसको पढ़ पाए।
It was due to the initiative of Asamiya Bhasha Unnati Sadhani Sabha the government undertook the publication of Hemchandra Barua's magnum opus Hemkosh। और असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा के चलते गवर्नमेंट ने भी हेमचंद्र बरुआ जी का जो पॉपुलर हेमकोश था उसको भी बाद में जाके पब्लिश किया। The Asamiya Bhasha Unnati Sadhani Sabha used to hold a regular scholarly discussion on various subjects like Assam's history, culture, literature and असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा अक्सर क्या किया करता था, रेगुलर स्कॉलरली डिस्कशन यानी कि किसी स्कूल में हुआ या फिर किसी जगह पे स्टूडेंट को इकट्ठा करके स्पीच दिया करता था, किसी को बुला के जो कि असम हिस्ट्री में एक्सपर्ट हो या फिर असम के कल्चर के विषय में एक्सपर्ट हो या फिर कोई लिटरेचर या फिर असमिया लैंग्वेज में जो एक्सपर्ट हो, स्कॉलर हो, उन लोगों को बुला के स्टूडेंट के साथ में अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जो ज्ञान है वो लोग शेयर किया करते थे। इससे लोग में क्या होता था, असमीज भाषा या फिर असम हिस्ट्री को लेके एक नया नॉलेज मिलता था। इट ऑल्सो सोट टू एस्टेब्लिश ब्रांचेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आसाम, और इसने आसाम में बहुत जगहों पे भी अपना जो असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा का ब्रांच था उसको खोलने का प्रयास किया। सेवरल असमीज स्टूडेंट्स हु रिटर्न टू आसाम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडीज at Calcutta formed branches in Kohima, Tezpur, Dibrugarh, Sibsagar, Nagaon, Golaghat, Barpeta, Gwalpara, Jorhat and Guwahati। और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि बंगाल में पढ़ रहे थे लेकिन बाद में जब वो पढ़ाई कंप्लीट करके वापस आए तो उन लोगों ने क्या किया, असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा का बहुत जगहों पे अपना ब्रांच खोला। जैसे कि किसी ने कोहिमा में, तेजपुर में या फिर बाकी जगहों पर उन लोगों ने अपना जो असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा का ब्रांच था उसको खोला और असमिया भाषा के प्रति जो काम था वो करना स्टार्ट किया। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा वाज द पब्लिकेशन ऑफ देयर जर्नल जुनाकी व्हिच यूज्ड इन न्यू एरा इन असमीज लिटरेचर। और असमिया भाषा साधनी सभा का सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम लोग काम बोले तो उन लोगों ने क्या किया, एक जर्नल को पब्लिश किया और उस जर्नल को पब्लिश करने के बाद में क्या हुआ, आसाम का एक नया एरा, नया पीरियड स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ ऐसे लिखे गए थे जिसके चलते क्या हुआ, लोगों में अवेयरनेस पैदा हुआ और असमीज लिटरेचर का एक नया दौर स्टार्ट हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपने नहीं समझा ठीक तरीक़ा से तो काइंडली कमेंट करना ना भूले, हम और बेहतर तरीक़ा से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कीप वॉचिंग जीत की पाठशाला।